आज खानवादा नबूवत के चश्म चराग हज़रत इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस खून से कूफे की सरज़मीन सुर्ख हो चुकी थी। नबी ज़ादे के खैर मकदम के लिए आँखों का फ़र्श बिछाने वाली आबादी अब उसकी तड़पती हुई लाश के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। तलवारों की धार, बर्छियों की अन्नी और तीरों की नोक पर अब भी खून के निशानात मौजूद थे। इब्न ज़ियाद के हुक्म से हज़रत इमाम की मुक़द्दस लाश शहराए आम पर लटका दी गई थी, जो कि कई दिन तक लटकती रही। नबी के कलमा पढ़ने वाले खुली आंखों से ये होलनाक मंजर देख रहे थे। आले रसूल की जान लेकर भी शिकावतों की प्यास नहीं बुझ सकी थी। हाय रे नैरंगी आलम, ज़मीन व आसमान की वसी कायनात जिसके घर की मिल्कियत थी, आज उसकी तुरबत के लिए कूफे की ज़मीन में गज भर भी ज़मीन नहीं मिल रही थी। जिसकी रहमतों के फैज़ान ने ईमान की जानों का नर्ख ऊंचा कर दिया था, आज उसी के नूरे नज़र खूने अर्ज़ां हो गया था। शर्म से सूरज ने मुँह छुपा लिया, फ़ज़ाओं ने सोग की चादर ओढ़ ली, और जब शाम आई तो कूफा एक भयानक तारीकी में डूब गया था। मेहमान के साथ दगा कूफा वालों के हक़ में क़यामत तक के लिए ज़ुर्बुल मिसल बन गई थी। ये एक ऐसी मिसाल बन गई कि जिसको ता क़यामत तक कोई भी इंसान नहीं भुला सकता। शकावतों की इंतहा भी नहीं हुई थी, बल्कि जोर व सितम की वादी में बदबख्तियों का घना अंधेरा और बढ़ता जा रहा था। अचानक रात के सन्नाटे में इब्न ज़ियाद की हुकूमत के एक मुनादी ने ऐलान किया, इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे जो उनके हमरा आए थे कहीं रूपोश हो गए हैं। हुकूमत की तरफ से हर ख़ास व आम को मुतनब्बे किया जाता है कि जो भी उन्हें अपने घर में पनाह देगा उसे इबरतनाक सज़ा दी जाएगी, और जो उन्हें गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम और इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद था, उनकी उम्र 8 साल की थी, और दूसरे का नाम इब्राहीम था, उनकी उम्र 6 साल की थी। कूफे के मशहूर आशिक़े रसूल काजी शुरैह के घर में पनाह गुज़ी थे। यह ऐलान सुनकर काजी शुरैह का कलेजा हिल गया। हज़रत इमाम मुस्लिम के जिगर गोशों का दर्दनाक अंजाम निगाहों के सामने आने लगा। देर तक इसी फिक्र में रहे कि किस तरह उन्हें जालिमों के चुंगल से बचाया जाए। काफ़ी गौर व खोज के बाद ये सूरत समझ में आई कि रातों रात बच्चों को कूफे से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। इज़्तिराब की हालत में अपने बेटे को आवाज़ दी, निहायत एहतियात के साथ किसी महफूज रास्ते से बच्चों को शहर पनाह के बाहर पहुंचा दो। रात को मदीने की तरफ जाने वाला एक काफिला आबादी के करीब से गुजर रहा है, उन्हें किसी तरह उनके साथ लगा दो। ज़ादे राह मुकम्मल हो जाने के बाद रुखसत करने के लिए दोनों बच्चों को सामने बुलाया। जूं ही उन पर नज़र पड़ी, फरते गम से आंखें भीग गईं, ज़ब्त का पैमाना छलक उठा, मुंह से एक चीख निकली और बेताब होकर दोनों बच्चों को सीने से लगाया, पेशानी चूमी, सर पर हाथ रखा और सकते की हालत में देर तक दम बखुद रहे। बाप की शहादत के वाक़े से बच्चे अब तक बेखबर रखे गए थे, और ना उन्हें ये पता किया गया था, न ये उन्हें बताया गया था कि अब खुद उनकी नन्ही गर्दनें भी खूने आशाम तलवारों के जद पे हैं। काजी शुरैह की इस कैफियत पर बच्चे हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बड़े भाई ने हैरानी के आलम में दरियाफ्त किया, हमें देखकर गिरिया बेख्तियार की वजह समझ में नहीं आ रही। अचानक इतनी रात को पास बुलाकर हमारे सरों पर शफकत का हाथ रखना बेसबब नहीं है।
इस तरह की फूट पड़ने वाली हमदर्दी तो हमारे ख़ानदान में यतीमों के साथ की जाती है। तेज़ नश्तर की तरह दिल में आर पार होने वाला ये जुमला अभी ख़त्म ही नहीं होने पाया था कि फ़िज़ाओं में एक चीख बुलंद हुई और काजी शुरैह ने बरसती हुई आंखों के साथ गलोगीर आवाज़ में बच्चों का जवाब दिया, गुलशन रसूल के महकते हुए गुंचो, कलेजा मुँह को आ रहा है, ज़बान में ताबे गोयाई नहीं है, किस तरह खबर दूं कि तुम्हारे नाज का चमन उजड़ गया है और तुम्हारी उम्मीदों का आशियाना दिन दहाड़े जालिमों ने लूट लिया है। हाय तुम परदेश में यतीम हो गए, तुम्हारे बाप को कूफियों ने शहीद कर डाला और अब तुम्हारी नन्ही जान भी खतरे में है। नंगी तलवारें लिए हुए हुकूमत के जासूस तुम्हारे पीछे लग गए हैं। ये खबर सुनकर दोनों बच्चे हैबत व खौफ से कांपने लगे। नन्हा सा कलेजा सहम गया, फूलों की शादाब पंखड़ी मुरझा गई, मुंह से एक चीख निकली और गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। हाय रे तकदीर का तमाशा, अभी चंद ही दिन हुए थे कि माँ की ममता ने प्यार की ठंडी छाँव में मदीने से रुखसत किया था। नाज उठाने के लिए बाप की शफकतों का काफिला साथ साथ चल रहा था। अब ना बाप का दामन है कि पकड़कर मचल जाएं, न माँ का आंचल है कि सहम जाएं तो मुंह छुपा लें। ये कच्ची नींद सोकर उठने वाले अब किसे आवाज दें? कौन उनकी पलकों का आंसू अपनी आस्तीन में जज्ब करे? आह गुंचों की वो नाजुक पंखड़ी जो शबनम का बार भी नहीं उठा सकती थी, आज उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। परदेश में नन्ही जानों के लिए बाप की शहादत की खबर क्या कम थी कि अब खुद अपनी जान के भी लाले पड़ गए थे। कज़ाए तेग बरहना लिए सर पर खड़ी थी, आंखों के सामने उम्मीदों का चिराग गुल हो रहा था। कादी शुरैह से बच्चों का बिलक बिलक कर रोना, पछाड़े खा खा कर तड़पना देखा नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा, बनु हाशिम के नौनिहालो, इस तरह फूट फूट कर मत रो। दुश्मन दीवार से कान लगाए खड़े हैं, तुम अपने बाप की एक मजलूम यादगार हो, ताजदार अरब की एक मुकद्दस अमानत हो। नाजुक आबगीनों को कहीं ठेस लग गई तो मैं रोज़े महशर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा रसूल अल्लाह को। इसलिए मेरी कोशिश है कि तुम्हें किसी तरह मदीने के दारुल अमा तक पहुँचा दिया जाए। उसी वक्त रात के सन्नाटे में तुम दोनों हमारे बेटे के हमरा कूफे से बाहर निकल जाओ और जो काफिला मदीने की तरफ जा रहा है उसमें शामिल हो जाओ। अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवारे रहमत में पहुंचकर हमारी तरफ से दरूदो सलाम की नज़र पेश करना। अच्छा जाओ, खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। भीगी पलकों के साए में काजी शुरैह ने बच्चों को रुखसत किया। पासबानों और जासूसों की निगाहों से छुपा कर काजी शुरैह के बेटे ने बाहिफाजत तमाम उन्हें कूफे के शहर पनाह के बाहर पहुंचा दिया। सामने कुछ ही फासले पर एक गुजरते हुए काफिले की गर्द नजर आई। उंगली के इशारे से बच्चों को दिखा दिया। इशारा पाते ही तेजी से बच्चे काफिले की तरफ दौड़े और निगाहों से ओझल हुए। रात का वक्त, दहशतनाक सन्नाटा, भयानक अंधेरा, खौफ व हैबत में डूबा हुआ माहौल और आगोश मादर की ताज़ा बिछड़ी हुई दो नन्ही जाने, न हाथ में अक्ल शऊर का चिराग, न साथ में कोई रफ़ीक और रहबर। थोड़ी दूर चलकर रास्ता भूल गए। हाय रे गर्दिश अय्याम, कल तक जिन लाडलों का कदम फूलों की सेज पर था, आज उन्हीं की राह में कांटों की बर्छियां खड़ी थी, जो अपने नाना जान के मज़ार तक भी बाप की उंगलियों का सहारा लिए बगैर नहीं जा सकते थे। वो आज यको तन्हा दश्त गुर्बत में भटके फिर रहे थे। कभी सफ़र की आदत न थी, चलते चलते गिर पड़ते, कदम कदम पर ठोकरें लगती, तलवों में कांटे चुभते तो उफ करके बैठ जाते, हवा सनसनाती तो दहशत से कांपने लगते।
पत्ते खड़कते तो नन्हा सा कलेजा सहम जाता, दरिंदों की आवाज आती तो चौंक कर एक दूसरे से लिपट जाते, डर लगता तो ठिठक कर रह जाते, फिर चलने लगते। कभी बिलक बिलक कर माँ को याद करते, कभी मचल मचल कर बाप को आवाज देते, कभी हैरानी के आलम में एक दूसरे का मुंह तकते और कभी डुबडुबाती आंखों से आसमानों की तरफ देखते। जब तक पाँव में सकत रही इसी कैफियत के साथ चलते रहे। जब मायूस हो गए तो एक जगह थक कर बैठ गए। जरा तकदीर का तमाशा देखिए कि रात का पिछला पहर था, ढलती हुई चांदनी हर तरफ बिखर गई थी। इब्ने ज़ियाद की पुलिस का एक दस्ता जवान बच्चों की तलाश में निकला था। इब्ने ज़ियाद की पुलिस का एक दस्ता जवानों का बच्चों की तलाश में निकला था। गश्त करता हुआ ठीक वहीं पर आकर रुका। जो ही बच्चों पर नजर पड़ी, करीब आया और दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? बच्चों ने ये समझकर कि यतीमों के साथ हर शख्स को हमदर्दी होती है, अपना सारा हाल साफ साफ बयान फरमा दिया। हाय रे बचपन की मासूमियत। उन भोले भाले नौनिहालों को क्या खबर थी कि वो खून के प्यासों को अपना पता बता रहे हैं। ये मालूम होने के बाद कि यही हज़रत मुस्लिम के दोनों बच्चे हैं, जल्लादों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मशके कसी और घसीटते हुए अपने हमराह ले चले। ये दर्दनाक मंजर देखकर डूबते हुए तारों की आंखें झपक गईं। चांद का चेहरा फक हो गया। शिद्दत कुर्ब से इब्ने अकील के यतीम बच्चे बिलबिला उठे और दिल हिला देने वाली एक फरियाद सहरा में गूंजी। हम बिन बाप के बच्चे हैं, हमारी यतीमी पर रहम करो। रात भर चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए हैं, हमारी मशकें खोल दो। अब अजियत बर्दाश्त नहीं होती हमसे। नाना जान का वास्ता, हमारे घायल जिस्म पर तरस खाओ। सुनसान जंगल में यतीमों की फरियाद सुन लो। इस नालाए दर्द से धरती का कलेजा हिल गया, लेकिन संगदिल अश्किया जरा भी मुतासिर नहीं हुए। तरस खाने के बजाय जालिमों ने फरते गजब में फूल जैसे रुखसारों पर तमाचे मारते हुए सख्त लबो लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी तलाश में कई दिन से आंखों की नींद उड़ गई है, खाना पीना हराम हो गया है और तुम राह फरार इख्तियार करने के लिए जंगल में छुपते फिर रहे हो। तमाचों की जुर्ब से नूर के सांचे में ढली हुई सूरतें मांद पड़ गईं। चेहरे पर उंगलियों की निशानात उभर आए। रोने की भी इजाज़त नहीं थी कि दिल का बोझ हल्का होता। एक गिरफ्तार पंछी की तरह सिसकते, लरसते, कांपते, सर झुकाए, शिकंजे में कसे, कदम कदम पर जफाकारों के जुल्म और सितम की चोट खा रहे थे। उम्मीद का चराग गुल हो चुका था, दिल की आस टूट चुकी थी। सबको आरजू आवाज देकर थक गए थे कि कहीं से कोई चारा अगर नहीं आया। बिला आखिर नन्हा सा दिल मायूसियों के साथ अब मौत का भयानक साया दिन के उजाले में नजर आ रहा था। इसी आलम आस में वो कशा कशा कूफे की तरफ बढ़ रहे थे। हुक्म हुआ कि बच्चों को कैद खाने में डाल दिया जाए। जब तक दमिश्क से कोई इत्तला नहीं आ जाती, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए। हुकूमत के सिपाही इब्ने ज़ियाद की हिदायत के मुताबिक दोनों बच्चों को दरोगाए जेल के हवाले करके चले गए और दरोगा निहायत शरीफुल नफ्स और जानिसारान अहले बैत था। उसने निहायत अकीदत व मोहब्बत के साथ हाशमी शहजादों की राहत व आसाइश का एहतमाम किया। रात का दूसरा पहर शुरू होते ही उसने अपनी जान पर खेलकर दोनों बच्चों को जेल से बाहर निकाला और अपनी हिफाजत में कादसिया जाने वाली सड़क पर उन्हें पहुंचाकर एक अंगूठी दी और अपने भाई का पता बताते हुए कहा, कादसिया पहुंचकर तुम उससे मुलाकात करना और बतौर निशानी या अंगूठी दिखाना। वह बहिफाजत तुम्हें तमाम मदीना पहुंचा देगा। ये कहकर उसने डुबडुबाती हुई आंखों से बच्चों को रुखसत किया। कादसिया की तरफ जाने वाला कारवां कुछ ही दूर तैयार खड़ा था।
बच्चे बेतहाशा उसकी तरफ दौड़े, लेकिन तकदीर ने फिर यहाँ अपना करिश्मा दिखाया। फिर घटा की ओट से निकला हुआ सूरज गहना गया। फिर मदीने के उन नन्हे मुसाफिरों को दश्ते गुर्बत की बलाओं ने आके घेर लिया। फिर कुछ दूर चलकर रास्ता भटक गए और काफिला नजर से ओझल हो गया। फिर रात का वही भयानक सन्नाटा, वही खौफनाक तारीकी, वही सुनसान जंगल, वही शाम गुर्बत का डरावना ख्वाब। हर तरफ खून, आशाम तलवारों का पहरा, कदम कदम पर दहशतों का साया। चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए और तलवों के वो छाले फूट फूट कर बहने लगे। रोते रोते आंखों का चश्मा सूख गया। सुबह हुई तो देखकर हैरत और इस्तेजाब की इंतहा न रही कि जहाँ से रात को चले थे घूम फेर कर वहीं आ पहुँचे। हाय रे तकदीर का चक्कर, इस दुनिया में कीड़े मकोड़ों और चरिंदों परिंदों का अपना रैन बसेरा है, लेकिन ख़ानदान नबूवत के 2 नन्हे यतीमों के लिए कहीं पनाह की कोई जगह नहीं है। जब सवेरा हो गया और हर तरफ लोगों की आमदो रिफत शुरू हो गई तो कल की गिरफ्तारी का वाक़या याद करके बच्चे बेकरार हो गए। दुश्मन की नज़र से छुपने के लिए हर तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन चटियल मैदान में कोई महफूज जगह न मिल सकी। हैरानी, बेचारगी, मायूसी और खौफ व हिरास के आलम में दोनों भाई हसरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। नन्हा सा दिल, कमसिनी की अक्ल, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। अंजाम सोचकर आंखें डुबडुबा आईं। थोड़ी ही दूर एक चश्मा बह रहा था। बड़े भाई ने छोटे से कहा, चलो वहाँ हाथ मुंह धो लें, नमाज फज्र का वक्त भी हो गया है। खुदा की तरफ से अगर हमारा आखिरी वक्त आ ही गया है तो अब उसे कोई नहीं टाल सकता। चश्मे के करीब पहुंचकर उन्हें एक बहुत पुराना दरख्त नजर आया। उसका तना अंदर से खोखला था। पनाह की जगह समझकर दोनों भाई उसमें छुप गए। जरा सी आहट होती तो दिल धड़कने लगता। कोई राहगीर गुजरता तो दुश्मन समझकर सहम जाते। एक पहर दिन चढ़ने के बाद कूफा की तरफ से एक लोंडी पानी भरने की गरज से चश्मे के किनारे पर आई। पानी में बर्तन डुबोना चाहती थी कि उसे पानी के ऊपर दरख्त के साथ साथ बच्चे का अक्स भी नजर आया। पलटकर देखा तो 2 नन्हे बच्चे दरख्त की खो में सहमे हुए बैठे थे। सफेद पेशानी से नूर की किरण फूट रही थी। उस लोंडी ने हैरानी के आलम में उन बच्चों से पूछा, ए गुलशने दिलरुबाई के नौशिफ्ता फूलो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? एक बार के डसे हुए थे। कुछ जवाब देने की बजाय खौफ और दहशत से लरजने लगे। फूट फूट कर बहने वाले आंसुओं से चेहरा शराबूर हो गया। लोंडी ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, नाज के पले हुए लाडलो, किसी तरह का अंदेशा ना करो, दिल से दहशत निकाल दो। यकीन करो मैं तुम्हारे घर की भिखारन हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। तुम ना भी अपना पता ठिकाना बताओ, तब भी तुम्हारा ये नूरानी चेहरा ये समझने के लिए काफ़ी है कि तुम बीबी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जन्नत के फूल हो। तुम बीबी फातिमा के फूल हो। सच सच बताओ, क्या तुम ही दोनों इमाम मुस्लिम के नौनिहाल हो? लोंडी चेहरे की बलाएं लेते हुए करीब आई और बोली, फलक नशीन शहजादों, कीड़े मकोड़ों के इस भट्ट से बाहर निकलो, आओ मेरे दिल में बैठो, मेरी आंखों में समा जाओ। लोंडी के इसरार पर दरख्त की खो से बाहर निकले और हमदर्द व गमगुसार समझकर उसे अपना सारा हाल बयान कर दिया। उनकी दर्दनाक सरगुज़िश्त सुनकर लोंडी का कलेजा हिल गया। आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। दिल बेकरार कैफियत पर काबू पाने के बाद वो बच्चों को चश्मे के किनारे ले गई
और अपने हाथों से आंसू पोंछने और मुंह धुलाया, बालों का गुबार साफ किया और उन्हें दिलासा देते हुए महफूज रास्ते से अपने घर ले गई। उसकी मालिका जो थी वो भी ख़ानदान अहले बैत से मोहब्बत व मवद्दत रखती थी, इसलिए उसने अपनी मालिका के सामने दोनों बच्चों को पेश करते हुए कहा, खुश नसीब बीबी, चमनिस्तान फ़ातिमी के 2 फूल लेकर आई हूँ। ये दोनों इमाम मुस्लिम के लाडले हैं, बिन बाप के यतीम बच्चे हैं, परदेश में इनका कोई नहीं है। इनकी बेकसी और यतीमी पर तरस खाने की बजाय जालिम अब इन बेगुनाह के खून के दर पे हैं। खौफ व दहशत से नन्हा सा कलेजा सूख गया। हाशमी घराने के ये दोनों लाल डर के मारे दरख्त की एक खो में छिपे हुए थे। सूरज सवा नेज़े पर आ गया, लेकिन गहवाराए मादर से निकले हुए इन शीरख्वार बच्चों के मुंह में एक निवाला भी तक नहीं पहुंचा है। मालका ये सारा माजरा सुनकर तड़प गई और गिरिया बेख्तियार से उसके आंचल का दामन भीग गया और वारिफ्तगी शौक में बच्चों को गोद में बिठा लिया और चेहरे की बलाएं ली, सर पर हाथ फेरा और नहला धुला कर कपड़े बदलवाए, आँखों में सुरमा लगाया, जुल्फ़ें सवारी और खिला पिला कर एक महफूज कोठरी में आराम करने के लिए बिस्तर लगा दिया। कदम कदम पर शफ़क़त वो प्यार का कदम कदम पर शफ़क़त व प्यार का फूटता हुआ सैलाब देखकर गरीबुल वतन बच्चों को माँ याद आ गई। यकायक ममता की गोद का दबा हुआ अरमान मचल उठा और बेताब होकर रोने लगे। फूल जैसे रुखसारों पर ढलते हुए आंसू देखकर मालिका बेचैन हो गई। दौड़कर सीने से लिपटा लिया और अपने आंचल के पल्लू से आंसू पोंछते हुए तसल्ली देते हुए कहा, मेरी आंखों के तारों, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम्हारे कदमों पर मेरी जान निसार, मेरी रूह सदके जाए तुम पर। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा हर नाज उठाऊंगी। तुम्हारे कदम से मेरे अरमानों का चमन खिल गया है। मेरे आंगन में छमाछम नूर की बारिश हो रही है। रात की भयानक सियाही हर तरफ फैल रही थी। इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चों की तलाश में हुकूमत के जासूस और दुनिया के लालची कुत्ते गली गली फिर रहे थे। इधर काफ़ी देर तक घर की मालिका अपने शौहर हारिस का इंतज़ार कर रही थी। एक पहर रात ढल जाने के बाद वो हाँफता काँपता थका मांदा घर वापस लौटा। बीवी ने हाल देखकर अचंभे से पूछा, आज इतने परेशान और बेहाल क्यों नजर आते हैं आप? कुछ दम लेने के बाद उसने जवाब दिया, तुम्हें शायद खबर नहीं कि बागी मुस्लिम के हमरा उसके 2 बच्चे भी आए थे। कई दिन तक वो कूफा में रूपोश रहे। परसों सुबह को मदीने की तरफ जाने वाले रास्ते के करीब उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। कल रात के किसी हिस्से में दरोगाए जेल की साजिश से वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। इब्ने ज़ियाद की तरफ से आम मुनादी कर दी गई है कि जो उन्हें पकड़ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वक्त का सबसे बड़ा एजाज़ हासिल करने के लिए इससे ज़्यादा हसीन मौका अब हाथ नहीं आएगा बेगम। सुबह से उन्हीं बच्चों की तलाश में सरगर्दा हूँ। दौड़ते दौड़ते बुरा हाल हो गया, अभी तक कोई सुराग नहीं नजर आया। हारिस की बात सुनकर बीवी का कलेजा धक से हो गया। दिल ही दिल में पेचोताब खाने लगी। मशहूर कर लेने वाली एक अदाए दिल बराना के साथ उसने अपने शौहर को समझाना शुरू किया। इब्ने ज़ियाद आले रसूल का खून नाहक बहाकर अपनी आक़िबत बर्बाद कर रहा है। दुनिया की आसाइश चंद रोज़ है, इनाम की लालच में जहन्नुम का हौलनाक अजाब मत खरीदिए। ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर गौर कीजिए कि कल मैदान महशर में रसूल खुदा को हम क्या मुँह दिखाएंगे। हारिस का दिल पूरी तरह सियाह हो चुका था। बीवी की बातों का कोई असर उसके दिल पर नहीं हुआ और उसने झुंझलाते हुए जवाब दिया, मुझे नसीहत करने की ज़रूरत नहीं है।
आक़िबत का नफ़ा नुकसान मैं खुद बेहतर समझता हूँ। मेरा इरादा अटल है, उसे अपनी जगह से कोई नहीं हटा सकता। संग दिल शौहर की नियत बद मालूम होने के बाद मिनट मिनट पर उसका दिल धड़क रहा था। मुबादा जालिम को कहीं बच्चों की भनक न लग जाए, इसलिए जल्द ही उसे खिला पिला कर सुला दिया और जब तक नींद नहीं आ गई बाली पर बैठी रही। उससे बातों में उसे उलझाए रखा। जब वो सो गया तो दबे पांव उठी और बच्चों की कोठरी में ताला डाल दिया। फिक्र से आंखों की नींद उड़ गई थी और रह रहकर दिल में हुक उठती थी, हाय अल्लाह, हरम नबुव्वत के उन रात दुलारों को कुछ ना हो जाए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो रोज़े महशर में मैं बीवी फातिमा को क्या मुंह दिखाऊं। दुनिया क़यामत तक मेरे मुंह पर थूकेगी कि मैंने नबी इजादों के साथ दगा की है। उन्हें झूठा दिलासा देकर मक्तल की राह गुजर तक ले आई। मेरे इश्क के पारसा का सारा भरम लुट गया। मेरे हसीन ख्वाबों का तार तार बिखर गया। हाय अफसोस, इस घर को मासूम बच्चे अपना ही घर समझ रहे होंगे। कहीं ये राज फाश हो गया तो उनके नन्हे से दिल पर क्या गुजरेगी। मेरे बारे में क्या क्या ख्याल करेंगे, लेकिन मेरे दिल का हाल तो खुदा और रसूल से छुपा हुआ नहीं है। कुछ भी हो, जीते जी लाडलों की जान पर आफत नहीं आने दूंगी। या अल्लाह, मुझे अपने महबूबों के इश्क में साबित कदम रख। उनके आंसू का गोहर टपकने से पहले मेरे जिगर का खून अर्जा कर दे। रात का पिछला पहर था। कूफे की बदनसीब आबादी पर हर तरफ नींद की खामोशी छाई हुई। हारिस भी अपने घर में बेखबर सो रहा था। दोनों बच्चे बंद कोठरी में महव ख्वाब नाज थे। कैसी दरमियान उन्होंने एक निहायत दर्दनाक और हैरत अंगेज ख्वाब देखा। चश्मे कौसर की सफ़ेद मौजों से नूर की किरण फूट रही है। बाग़ फिरदौस की शाहराहों पर चांदनी का गिलाब बिछा दिया गया है। करीब ही कुछ फासले पर शहंशाह कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अलीउल मुर्तज़ा, सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा और शहीद मज़लूम हज़रत इमाम मुस्लिम दोनों बच्चों पर नज़र पड़ते ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मुस्लिम से मुखातिब होकर फरमाया, ए मुस्लिम, तुम खुद तो आ गए और जोरो सितम का निशाना बनने के लिए हमारे जिगर पारों को अशकिया के हाथों में छोड़ आए हो। हजरत मुस्लिम ने नीची निगाह किए हुए जवाब दिया, सैयदी, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं, बहुत करीब आ चुके हैं, बस 2-4 कदम का फासला रह गया है। खुदा ने चाहा तो कल का सूरज तुलू होते ही वो दामन रहमत की ठंडी छाव में मचल रहे होंगे। ये ख्वाब देखकर दोनों भाई चौंक पड़े। बड़े ने छोटे को झंझोड़ते हुए कहा, अब सोने का वक्त नहीं है, हमारी शब जिंदगी की सहर हो चुकी है। भैया उठो, अब्बा जान ने खबर दी है कि अब हम चंद घंटों के मेहमान हैं। हौज़े कौसर पर नाना मोहम्मद अरबी हमारे इंतज़ार में खड़े हैं। दादी अम्मा निहायत बेताबी के साथ हमारी राह देख रही हैं। भैया सब्र कर लो, अब दुश्मनों के खून आशाम तलवारों की इज्जत से बच निकलना बहुत मुश्किल है। अब मदीने लौट कर जाना नसीब नहीं होगा। हाय अम्मी जान, अब आखिरी वक्त भी मुलाकात न हो सकेगी। छोटे भाई ने डुबडुबाती आंखों के साथ जवाब दिया, भाईजान, मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है। क्या सचमुच हम लोग कल सुबह को कत्ल कर दिए जाएंगे? हाय, एक दूसरे को ज़िबा होते हम कैसे देख सकेंगे भैया। ये कहकर दोनों भाई एक दूसरे के गले में
बाहें डालकर लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। कज़ा भी ताक में ही थी कि नाले बेख्तियार की आवाज़ से जल्लाद हारिस की आंख खुल गई और सोती हुई क़यामत जाग उठी। जालिम ने बीवी को जगा कर पूछा, ये बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सूरत हाल की नज़ाकत से बीवी का कलेजा सूख गया। उसने टालते हुए जवाब दिया, सो जाइए, कहीं पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे। संग दिल ने तेवर बदल कर कहा, पड़ोस से नहीं, ये हमारे घर से ये आवाज़ आ रही है। हो ना हो ये वही मुस्लिम के बच्चे होंगे जिनकी तलाश में मैं कई दिन से घूम रहा हूँ। ये कहते हुए उठा और उस कोठरी के पास जाकर खड़ा हो गया। ताला तोड़कर दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर देखा तो दोनों बच्चे रोते रोते बेहाल हो गए। इंतहाई करख्त लहजे में दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? अचानक इस अजनबी आवाज़ पर बच्चे सहम गए, लेकिन क्योंकि उस घर को वो अपना घर दारुल अमा समझे हुए थे, इसलिए ये कहते हुए ज़रा भी तामिल न हुआ कि हम इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं। ये सुनकर जालिम गुस्से से दीवाना हो गया और कहा कि मैं तो चारों तरफ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ और आप लोगों ने हमारे ही घर में ऐश का बिस्तर लगाया हुआ है। ये कहते हुए आगे बढ़ा और निहायत बेरहमी के साथ उन नन्हे यतीमों के रुखसारों पर तमाचे बरसाना शुरू कर दिए। शिद्दत कुर्ब से दोनों भाई बिलबिला उठे। बेतहाशा बीवी दौड़ी और ये कहते हुए दरमियान में हाइल हो गई, अरे जालिम, ये क्या कर रहा है? अरे फातिमा के रात दुलारे हैं ये, उनकी चांद जैसी सूरत पर तरस खाओ। हाथ रोक ले सितमगर, जन्नत के फूलों का सुहाग मत लूट। चमनिस्ताने कुद्स के नाजुक कलियों को घायल मत कर। बिन बाप के दुखियारों का कुछ तो ख्याल कर जालिम। फिर ममता की झोंक में उठी और उसके कदमों पर अपना सर रखते हुए कहने लगी, ले मेरा सर कुचलकर अपनी हवस की आग बुझा ले, लेकिन जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के जिगर पारों को बख्श दे। गुस्से में चूर संग दिल शौहर ने उसे इतने जोर की ठोकर मारी कि वो पत्थर के एक सतून से टकरा कर लहू लुहान हो गई। तमाचा मारते मारते जब थक गया तो शकी अजली ने दोनों भाइयों की मशक कसी और गिलाफ काबा की लटकती हुई जुल्फों को जोर से खींचा और आपस में एक दूसरे से बांध दिया। दहशत से बच्चों का खून सूख गया, हल्की आवाज़ फंस गई, आंखों से आंसू खुश्क हो गए। उसके बाद ये बदबख्त ये कहता हुआ कोठरी के बाहर निकल आया, जिस कदर तड़पना है सुबह तक तड़प लो, दिन निकलते ही मेरी चमकती हुई तलवार तुम्हें हमेशा के लिए चैन की नींद सुला देगी। इसलिए अंदर का हाल तो खुदा जाने। वैसे जानों में अब आबोताब ही कहाँ थी कि नालों का शोर बुलंद होता। अलबत्ता जिंदा की कोठरी से थोड़े थोड़े वक्फे पर आहिस्ता आहिस्ता कराहने की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ती थी। बुला लाओ क़यामत को, बड़ा नाज है उसे मनाजिर की होलनाकी पर। सवा नेज़े वाले आफताब की रोशनी में वो भी सैयदा के शीर ख्वार बच्चों की असीरी का तमाशा देख ले। और ज़रा महशरियों को बढ़ के आवाज़ दो, वो भी गवाह हो जाएं कि जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे अबरू पर कल उनकी बेड़ियां टूट कर गिरने वाली हैं, आज उन्हीं की गोद के लाडले जंजीरों में सिसक रहे हैं। हायरे मकाम बुलंद की क़यामत आराइयाँ, बड़े बड़े लालार खो मैं जबीनों और गुलरवियों का निगार खाना जमाल तूने दिन दहाड़े लूट लिया, और तेरे गिलाफ कहीं दादो फरियाद भी नहीं हो सके। अरमानों के खून की सुर्खियाँ लिए लरसती कांपती सहर तुलू हो गई हुई। घने बादलों की ओट में मुंह छुपाए हुए सूरज निकला। जो ही दुश्मन ईमान ने अपनी ख्वाशाम तलवार उठाई, जहर में बुझा हुआ खंजर संभाला
और खूंखार दरिंदे की तरह कोठरी की तरफ लपका। उस नेक बख्त बीवी ने दौड़कर पीछे से उसकी कमर थाम ली। जफाकार ने इतने जोर का उसे झटका दिया कि सर एक दीवार से टकरा गया और वो आह करके जमीन पर गिर पड़ी। बीवी को घायल करने के बाद जोशो गजब में दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हाथ में नंगी तलवार, चमकता हुआ खंजर देखकर दोनों भाई लरस गए। खौफ से नरगिस की आंखें बंद हो गईं। अभी वो इस होलनाक दहशत से कांप ही रहे थे कि सिया बख्त ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों की जुल्फें पकड़ी और निहायत बेदर्दी के साथ उन्हें घसीटता हुआ बाहर लाया। तकलीफ की शिद्दत से मासूम बच्चे तिलमिला उठे। पछाड़े खा खा कर उसके कदमों पर सर पटकने लगे। टूट टूट कर आओ फरियाद करने लगे, लेकिन संग दिल को तरस ना आया। लहू में शराबूर पाक तीनत बीवी फिर उठी और शेरनी की तरह गरजते हुए कहा, आखिर घसीट कर कहाँ ले जा रहा है जालिम इन बेगुनाह मुसाफिरों को? दुश्मनी थी तो इनके बाप से थी, 4 दिन के मासूम बच्चों से क्या दुश्मनी है तुझे, जो तू इनका खून बहाने पर तुला हुआ है? सारी दुनिया यतीम बच्चों पर तरस खाती है और तू रात से इन्हीं के शिकंजे में कसे हुए उन्हें शिकंजे में कसे हुए थप्पड़ों से मार मार कर तूने उनका फूल सा चेहरा लहूलुहान कर दिया है। रहमतों की घटा की तरह लटकती हुई जुल्फों को तो इतनी बेदर्दी के साथ घसीट रहा है जालिम कि बालों की जड़ों से खून बहने लगा है। रात से अब तक मदीने के ये नाज़नीन बेआबुदाना लगातार तेरे जुल्मों सितम की चोट खा रहे हैं और तुझे उनकी कमसिनी पर भी तरस नहीं आता जालिम। परदेश में उनका कोई हामी और मददगार नहीं है, इसलिए कि बेसहारा समझकर तू इन्हें तड़पा तड़पा कर मार रहा है। तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है ना, वो अगर अपनी तुरबत से निकल आए तो क्या तू उनके रूबरू भी तू इन नाज़नीन शहजादों के साथ ऐसा ही सलूक करेगा जालिम? तेरे बाजू में बड़ा कस बल है तो किसी कड़ियल जवान से पंजा लड़ा। दूध पीते बच्चों से क्या अपनी शहजोरी दिखाता है? उसके सीने में गैरत ईमानी का जोश उबल पड़ा था। अपनी जान पर खेलकर अब वो रिफाकत हक का आखिरी फैसला कर देना चाहती थी। जज्बात में बेकाबू होकर उसने जैसे ही बच्चों को उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, बदबख्त ने एक भरपूर हाथ का घूंसा उसके सीने पर मारा और वो गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। लोंडी सामने आई तो वो भी उसकी तेग सितम से घायल हो गई। उसके बाद शिकंजे में कसे हुए दोनों भाइयों को घसीट कर बाहर लाया और सामान की तरह एक खच्चर पर लाद कर दरियाए फरात की तरफ चल पड़ा। रस्सियों में जकड़े हुए इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चे अब मक्तल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। मायूस चेहरों पे बेबसी की हसरत बरस रही थी। दम बदम दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। रह रहकर बिछड़ी हुई माँ की आगोश से शफकत, प्यार और मोहब्बत का गहवारा, मदीने का दुलारा, मदीने का दारुल अमान, हुजरे आयशा की आखिरी पनाहगाह याद आ रही थी। कुचले हुए अरमानों के हुजूम में छोटे भाई की आंखें डुबडुबा आईं और तवील खामोशी के बाद अब आंसुओं का थमा हुआ तूफान उबल पड़ा। बड़े भाई ने आस्तीन से आंसू पोंछते हुए कहा, जाने अजीज सब्र करो, हिम्मत से काम लो, अब दुनियाए फानी में गिनती के चंद सांस बाकी रह गई हैं। उन्हें बेताबियों और बेकरारियों में रायगा मत करो भाई। वो देखो दरियाए फरात की सतह पर चश्मे कौसर की सफ़ेद मौजें हमें सर उठा के देख रही हैं। अब उस जहान फ़ानी से अपना लंगर उठा लो। चंद ही कदम के बाद आलम जावेद की सरहदें शुरू हो रही हैं। बस 2 घड़ी में हम इस जफा पेशा दुनिया की दस्तरस से बाहर निकल जाएंगे।
थोड़ी दूर चलने के बाद दरियाए फरात नजर आने लगा। जल्लाद ने अपनी तलवार चमकाते हुए गरजदार आवाज में कहा, सांप के बच्चों, देख लो, अपना मक्तल यहीं तुम्हारा सर कलम करके सारे जहान के लिए एक इबरतनाक तमाशा छोड़ जाऊंगा। ये सुनकर बच्चों का खून सूख गया। किनारे पहुंचकर शकी अजली ने उन्हें खच्चर से उतारा, मशकें खोली और अपने सामने खड़ा किया। अब दोनों खुली आंखों से सर पे मंडलाती हुई कज़ा देख रहे थे। बेबसी के आलम में डुबडुबाई हुई आंखों से आसमान की तरफ तकने लगे। जूं ही भवे ताने तेवर चढ़ाए, कत्ल के इरादे से उसने अपनी तलवार बेनियाम की। मजलूम बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर रहम की दरख्वास्त की। इतने में हापती कांपती गिरती पड़ती पैकरे वफा बीवी आ पहुंची। आते ही उसने पीछे से अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और एक आजिज़ो दर्दमंदा की तरह खुशामद करने लगी। खुदा के लिए अब भी मान जाओ, आले रसूल के खून से अपना हाथ रंगीन मत करो। रहमो गमगुसारी के जज्बे में ज़रा एक बार आंख उठाकर तो देखो। बच्चों की नन्ही जान सूख रही है, तलवार सामने से हटा लो। नफ्स का शैतान पूरी तरह मुसल्लत हो चुका था। सारी मिन्नत व समाजत बेकार चली गई। गुस्से में भरपूर तलवार का एक बार बीवी पर चलाया। वो पैकरे ईमान घायल होकर तड़पने लगी। बच्चे ये दर्दनाक मंजर देखकर सहम गए। अब ये सिया बख्त जल्लाद अपनी खून आलू तलवार लेकर बच्चों की तरफ बढ़ा। छोटे पर वार करना ही चाहता था कि बड़ा भाई चीख उठा, खुदारा पहले मुझे ज़िबा करो। जान से ज़्यादा अजीज़ भाई की तड़पती हुई लाश मैं नहीं देख सकूँगा। छोटे भाई ने सर झुकाते हुए खुशामद की। अपने बड़े भाई के कत्ल का मंजर मुझसे हरगिज़ न देखा जाएगा। खुदा के लिए पहले मेरा सर को कलम करो। खुदा के लिए पहले मुझे कत्ल करो। इस लर्ज़ाखेज़ मंजर पर आलम कुद्स में एक हंगामा बरपा था। शहनशाह कौनैन कलेजा थामे हुए मशीयत की अदा पर साबिर व शाकिर थे। सैयदा की रूह मचल कर अर्श इलाही की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन कदम कदम पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनम आंखों का इशारा उन्हें रोक रहा था। हैदर कर्रार, मौला अलीउल मुर्तज़ा खैबर शिकन अपनी तेगे जुल्फ़िकार लिए हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुम्बिश लब के मुंतज़िर थे कि आने वाहिद में जफा शिआरों की तरफ अभी हमला कर दूं अगर सरकार हुक्म दे तो। रूहुल अमीन बालों पर गिराए हुए दम बखुद थे। रिजवान कौसर तस्नीम का सागर लिए इंतज़ार में खड़ा था। आलम बरज़ख में हलचल मची हुई थी। मलकूत आला पर सख्ता तारी था कि एक मर्तबा बिजली चमकी, सितारा टूटा और फजा में दो नन्ही चीखें बुलंद हुई। मरकज़ आलम हिल गया, चश्मे फलक झपक गई, हवाएं रुक गईं, धारे थम गए और धरती का कलेजा शक हो गया। हैरत का तिलस्म टूटा और इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चों के कटे हुए सर खून में तड़पते रहे और लाशें दरियाए फरात की लहरों की गोद में डूबती जा रही थी। सलाम हो तुम पर ए मोहम्मद व इब्राहिम, ए इमाम मुस्लिम के राज दुलारे। तुम्हारे मुकद्दस खून की सुर्खी से आज तक गुलशने इस्लाम की बहारों का सुहाग कायम है। खुदाए गाफिर कदीर तुम्हारी नन्ही तुरबतों पर शाम सहर दरूद सलाम की बारिश करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शैतान हारिस ने यतीमों के धड़ों को नहर में फेंक दिया। ये वही नहर फरात है जिसका पानी शहीदों के लिए बंद कर दिया गया था। अहले बैत मुस्तफ़ा उस नहर का पानी कैसे पी सकते थे जिसमें मुस्लिम के यतीमों का खून मिला हुआ था।
हारिस ने सर उठाए और तश्त में सजा कर इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। तश्त उसके सामने रखकर ऊपर से रुमाल उठाकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दिल में इनाम मिलने की खुशी से लड्डू फूट रहे थे उसके दिल में। इब्ने ज़ियाद ने शहजादों के कटे हुए सर देखकर पूछा, ये क्या है? उसने कहा, ये मुस्लिम के बच्चों के सर हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़े गए थे। हारिस ने खुश होकर कहा था। इब्ने ज़ियाद ने गुस्से में कांपते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा था कि बच्चों के सर काट कर लाओ? अहमक के बेटे, मुझसे यजीद ने जिंदा बच्चे मांगे हैं, सर नहीं मांगे। तुमने इन्हें कत्ल क्यों किया? हारिस कांपने लगा। कांपते कांपते कहा, गलती हो गई जनाब, माफ़ फरमा दीजिए। इब्ने ज़ियाद ने और गुस्से में आकर कहा, यह गलती माफ़ नहीं हो सकती। जल्लाद, ले जाओ इसे, चौराहे में गाड़ कर इस पर खूंखार कुत्ते छोड़ दो, इसकी यही सज़ा है। इब्ने ज़ियाद को बच्चों की शहादत का गम नहीं था, उसे यजीद की तलबी का डर था। जो कुछ भी था ये कुदरत का इंतकाम था, फितरत खामोश का इंतकाम, मजलूम बच्चों की मासूम रूहों का इंतकाम। कातिल को कत्ल होना ही पड़ता है, जालिम को अपने जुल्म का बदला वसूल करना ही पड़ता है। ये निज़ाम कुदरत है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जालिम को जुल्म करने के लिए वक्त दिया जा सकता है, लेकिन उस पर गिरफ्त कायम रहती है। इसलिए कुदरत का शिकंजा तैयार रहता है, सर लेने के बदले में सर देना ही पड़ता है। किसी के अरमानों का खून करके अपने अरमानों का लाशा उठाना ही पड़ता है। यह कानून फितरत है, ये कज़ा व क़द्र का उसूल है, ये कुदरत का अटल दस्तूर है। उसकी गिरफ्त से बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून कुदरत को तोड़ा नहीं जा सकता, ये अज़ली और अबद तक रहेगा। ये अज़ली है और अबद तक रहेगा। खूंखार कुत्तों ने इंसान नुमा कुत्ते के जिस्म की टिक्का बोटी कर दी। जालिम को जुल्म की सज़ा मिल गई, फितरत खामोश को सुकून हासिल हो गया। कज़ा व क़द्र ने अपना इंतकाम ले लिया, अभी यौम हिसाब बाकी है। इबरत है ये अहले नज़र के लिए। इस्लाम मिट रहा था रसूल खुदा के बाद, जिंदा हुआ है मारक़े करबला के बाद। क़त्ले हुसैन असल में मरग़े यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये न होते तो अजब दी का तमाशा होता, कुफ्र के दोष पे इस्लाम का लाशा होता।